मौजूद हैं एक महान साहित्यकार चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी। पद्म भूषण शशि भूषण जी का जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं, क्या कहेंगे? विशेष आभार आपका सर कि ये जन्म शताब्दी समारोह इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और ये कार्यक्रम इसलिए आवश्यक था कि ये शख्सियत जिनको पद्म भूषण शशि भूषण जी के नाम से जाना जाता है, मुद्दा ये नहीं है कि 2 बार देश के सांसद रहे। मुद्दा ये है कि इस व्यक्ति ने आज आज़ाद भारत के में स्वतंत्रता के बाद भी बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। एक बात आपके शायद संज्ञान में होगी, नई दिल्ली में जो 30 जनवरी जो लेन है, 30 जनवरी जो मार्ग है, उसके नामकरण का श्रेय आदरणीय शशि भूषण जी को जाता है। बिरला हाउस में जहां महात्मा गांधी जी शहीद हुए, उस जगह को बिरला परिवार से और सरकार से लेने का श्रेय आदरणीय शशि भूषण वाजपेयी को जाता है। इंडिया गेट पर अगस्त क्रांति उद्यान का नामकरण करने का श्रेय शशि भूषण जी को जाता है। आप इस वास्तुकला अकादमी के बाहर जो बड़ा एक मार्ग देख रहे हैं, अरुणा असफली मार्ग, उस अरुणा असफली मार्ग का नामकरण कराने का श्रेय शशि भूषण को जाता है। इंदौर जैसे रेलवे स्टेशन, अनेक रेलवे स्टेशनों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नामों की नाम पट्टिका लगाने का श्रेय भी आदरणीय शशि भूषण वाजपेयी जी को जाता है। हम सभी का ये बनता है कि हम ऐसी शख्सियत को, जिसने देश में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी समान रूप से काम किया हो और देश को कुछ न कुछ दिया हो, वैसी महान मूर्ति को हम सभी बिना किसी जातिगत, धर्म, संप्रदाय और राजनीतिक भेदभाव को भूलकर याद करें और इसके आयोजन को याद करने का श्रेय यही था। जी, अभी जैसा चर्चा भी चल रही थी मीटिंग के दौरान, उनके नाम पर एक छोटी सी रोड भी नहीं, सरकार द्वारा ऐसा अन्याय क्यों? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहाँ तक अगर पद्म भूषण श्री शशि भूषण वाजपेयी जी के बारे में आप रिसर्च से देखेंगे तो ये पाया गया है कि जिस व्यक्ति ने देश के लिए स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद इतना कुछ किया, उसके नाम पर इस देश की राजधानी में ना किसी सड़क का नाम है, ना किसी अस्पताल का नाम है, ना किसी पार्क का नाम है, ना किसी संस्थान का नाम है। हमारा ये कहना ये था कि हमने ये अनुरोध किया है कि अगर पीछे किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, हम उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब कम से कम ऐसी शख्सियत के नाम पर ऐसी चीज़ तो देश की राजधानी में होनी ही चाहिए, जिससे कम से कम एक आम जन निकले तो उस व्यक्ति शख्सियत के योगदान को जान तो सके कि भाई शशि भूषण जैसी शख्सियत कौन थी। इस बारे में इस पर चर्चा की गई और उन नुमाइंदों से भी कहा गया कि भाई भविष्य में हम ऐसा करें कि कम से कम उनके नाम से ऐसी चीज़ ज़रूर बने, चाहे कुछ भी बने, अस्पताल का नाम हो, किसी बड़े पार्क का नाम हो, किसी बड़े रोड का नाम हो या किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो, जो भी सरकार ठीक समझे। तो इस पर चर्चा की गई, अनुरोध किया गया सरकार से। हम लोग अनुरोध ही कर सकते हैं सरकार से, ये हम सभी ने अनुरोध किया आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी, आपका प्रयास ज़रूर एक दिन रंग लाएगा और जो सरकारें शशि भूषण जी को भूले बैठी हैं, वो ज़रूर इस ओर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, IANS। मौजूद हैं शशि भूषण जी के छोटे भाई रवि भूषण जी। रवि जी, आपकी बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे? शशि भूषण जी के साथ मैं छोटा हूँ और उनकी कृपा से जो है मुझे जो है शिक्षा प्राप्त हुई। उनकी कृपा से मैं जो है विदेश में पढ़ने गया, सोवियत संघ में 1975 से लेके 1986 तक वहाँ पे मैं रहा। वहाँ पे मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, PhD की रसायन शास्त्र में। उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली में आया। दिल्ली में IIT में मैंने काम किया एज ए रिसर्च साइंटिस्ट और उसके बाद जो है गुड़गांव में कॉलेज है, उसका पहले नाम था ITM यूनिवर्सिटी, बाद में वो नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, वहाँ मैंने 20 साल तक काम किया। काम करने वहाँ से रिटायरमेंट के बाद अब मैं जो है रिटायर। उन्हीं की वजह से मैं विदेश में पढ़ने गया। अभी एक
वक्तव्य में लोगों ने कहा कि वो इतने महान स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, उनके नाम पर एक छोटी सी रोड भी नहीं बनाई गई, ऐसा उनके साथ अन्याय क्यों? देश में क्रांतिकारियों के साथ जो है जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया। क्या वजह है? और हो सकता है हम लोगों ने इसके लिए प्रयास ना किया हो। जो आज जिन्होंने जो प्रयास किया है, संस्था ने जो प्रस्तावित किया है, वो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बहुत धन्यवाद, ज़रूर होगा करने के लिए आए। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व विधायक विजय लोचक जी। विजय जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम शशि भूषण जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। 2 शब्द। देखिए, शशि भूषण जी उन महान व्यक्तियों में हैं जो हमारी देश की आज़ादी में बहुत युवा अवस्था में 15-16 साल की आयु में सक्रिय रहे और उन्होंने बहुत बुलंदी से काम किए। वो आम लोगों की भावनाओं को जब संसद में रहे उसमें भी उठाते रहे और उसके अतिरिक्त भी बहुत संस्थाओं से वो जुड़े रहे। सबसे बड़ा काम उनका जो आज सब लोग कह रहे हैं सेक्युलर भावना के थे, इसीलिए इस भवन का नाम भी उन्होंने सेक्युलर हाउस रखा। और देश के क्रांतिकारियों की जीवनी बहुत कम लोगों को पता है। हो सकता है लोकसभा राज्यसभा की पुस्तकालय में हों, लेकिन आम तौर पर हमारे शहीदों की पूरी गाथा 5-7 लोगों को छोड़कर आम लोगों का नहीं पता है। तो इससे सारा क्रेडिट शशि भूषण जी को जाता है कि उन देश के क्रांतिकारियों ने जिसको आज हम आज़ादी में मस्त से रह रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान था। अभी जैसे चर्चा थी, कुछ लोगों ने अपने वक्तव्य में कहा है कि महान क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेना थे, उनके नाम पर एक कोई छोटी सी रोड भी नहीं है। इतना अन्याय क्यों? ये अन्याय है, बिल्कुल है, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमारे बहुत से लोगों के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी के नाम से कोई भवन है, कुछ है, रोड तो बहुत छिड़के। मैं सोचता हूँ स्वास्थ्य की जो बहुत दिल्ली के 18-19 हॉस्पिटल हैं, सब बदलाव होता है। किसी बड़े हॉस्पिटल का नाम माननीय स्वर्गीय शशि भूषण के नाम से रखा जाए तो ये एक अच्छा संदेश हो। बहुत बहुत धन्यवाद विजय लोचक जी। हमारे साथ मौजूद हैं एक महान समाज सेवक आर के पांडे जी। आर के पांडे साहब, आज हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं शशि भूषण जी। शशि भूषण जी का जो योगदान है, जैसा हमने जानकारी मिली है कि जो स्वतंत्रता के पहले जिसके अंदर एक ज्योति जली थी, उस ज्योति को उन्होंने लगातार अपने जीवन काल में जीवंत रखा, समाज को उस अलग को प्रचारित किया, उसके लिए उनका नमन है। उनके ऐसे लोग शहीद नहीं कहलाते, ऐसे लोग अमर होने कहलाते हैं। और मैं सही इनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं अपनी तरफ से कि ऐसे लोग की से प्रेरणा लेके समाज में हमें भी आगे बढ़ाना है और समाज को एक संस्कार और एक संगठित समाज के रूप में विकसित करना है। यही इनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे लोग, विद्वान लोग, उन सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं एक बार अपने नेता शशि भूषण जी को, जिनके साथ 1 दशक मैंने बुलाया, तो वो हमारे यादों में हैं, रहेंगे जब तक जिंदगी है। तो उनकी याद में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। वतन की